नमस्कार, मैं डॉक्टर अविक रॉय, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर्स अराउंड नी के अराउंड जितने भी फ्रैक्चर्स है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लिटिल बिट अबाउट द एनाटमी ऑफ द नी जॉइंट। नी जॉइंट का 3 बोन होते हैं मेजरली। फीमर बोन का निचला हिस्सा मतलब जांग वाली हड्डी का निचला हिस्सा, टीबिया का ऊपरी हिस्सा मतलब शिन बोन का ऊपरी हिस्सा, और कटोरी या पटेला। ब्रॉडली नी जॉइंट में 2 टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं, डिस्टल फीमर फ्रैक्चर और प्रॉक्सिमल टीबिया फ्रैक्चर्स। अब इसके काफ़ी सब पार्ट्स होते हैं। डिस्टल फीमर का 3 टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। मेटाफाइसियल फ्रैक्चर मतलब इस जगह पे फ्रैक्चर, प्योरली आर्टिकुलर फ्रैक्चर मतलब पूरा जोड़ के अंदर फ्रैक्चर, और पार्शियली आर्टिकुलर फ्रैक्चर मतलब मेटाफाइसियल फ्रैक्चर के साथ एक सेगमेंट जो जोड़ के अंदर भी जा रहा है। डिस्टल फीमर का एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है जिसको हॉफर्स फ्रैक्चर कहते हैं। ये कॉन्डाइल्स का कोरोनल स्लिट होता है ऐसे। टीबिया का 5 टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं, स्प्लिट डिप्रेशन फ्रैक्चर, मीडियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर, बाइकॉन्डाइलर फ्रैक्चर और बाइकॉन्डाइलर फ्रैक्चर विद नो एसोसिएशन विद शाफ्ट ऑफ टीबिया। Coming to the mechanism of injury, mechanism of injury primarily road traffic accident होता है या बाइक के एक्सीडेंट्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जनरली ऑर्थोपेडिक सर्जन 2 इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, एक्सरे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द फ्रैक्चर और सीटी स्कैन फॉर द प्लानिंग ऑफ सर्जरी। कमिंग टू द ट्रीटमेंट इनिशियली कंजर्वेटिव रहता है। ये क्यों होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले प्लास्टर लगाया जाता है इसमें, या पैर को ऊंचा किया जाता है, लिम्ब एलिवेशन और बर्फ़ की सिकाई करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि नी के अराउंड जो भी फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता है, और स्वेलिंग होने के कारण एक ही आर्टरी ऊपर से नीचे ब्लड सप्लाई करते हैं, उसको पॉप्लिटियल आर्टरी कहते हैं। ये ब्लड सप्लाई हैम्पर होता है अगर सूजन बहुत ज़्यादा हो। इन दैट केस इंटेडेड कॉम्प्लिकेशन या कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहा जाता है, जब खून और नर्व का फंक्शन हैम्पर होता है, इसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहते हैं। इट इज़ अ वेरी ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन, इससे पैर कटने की नौबत तक आ सकती है। तो लिम्ब एलिवेशन, बर्फ़ की सिकाई और प्लास्टर इनिशियल पीरियड में लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग ऑन टू डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इन मोस्ट केसेस आर सर्जरी। अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, अपनी जगह पे है, तो हम प्लास्टर लगा के इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस्ड है, जैसे कि मैंने दूसरी वीडियोस में आपको कहा है कि आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स आर फ्रैक्चर्स ऑफ नेसेसिटी, इसमें सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोज केसेस सर्जरी ही किया जाता है, और सर्जरी मोस्टली प्लेट लगा के किया जाता है। हैविंग सेड दैट, मैं 2 स्पेशल केसेस के बारे में आपको जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे स्प्लिट डिप्रेशन और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल टिबिया। इन दीज केसेस डिप्रेस्ड फ्रैगमेंट को हम पहले उठाते हैं, जॉइंट की सतह को हम नॉर्मल लेवल में लाते हैं, और जो जगह बाकी रह गया उस जगह पे हम बोन ग्राफ्टिंग डालते हैं। बोन पेशेंट से ही निकाल के उस जगह पे हम ग्राफ्ट करते हैं ताकि वो फिर से ना धंस जाए। अनदर स्पेशल केस इज़ डिस्टल फीमर फ्रैक्चर, जिसमें मेटाफाइसियल फ्रैक्चर्स का मैं बात कर रहा हूँ। इसमें DFN भी किया जा सकता है, या डिस्टल फेमोरल नेल। मैं पर्सनली नेल इस केसेस में प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं मिपो के सहारे मतलब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के सहारे प्लेट लगाता हूँ। अनदर स्पेशल केस इज़ हॉफा, जो मैंने पहले जिक्र किया था कि इसमें कोरोनल स्लिट होता है कॉन्डाइल्स का। इसको जनरली स्क्रू के सहारे एंड प्लेट के सहारे फिक्स किया जाता है। कमिंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशंस में, जैसे दूसरे सर्जरीज में जनरल कॉम्प्लिकेशन एप्लीकेबल है। कोई भी छोटा मोटा सर्जरी हो उसमें इन्फेक्शन और ब्लड लॉस के चांसेस है। इन दीज केसेस भी आपका सिमिलर कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। एक सुपर एडेड कॉम्प्लिकेशन है, वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए हमें हमेशा वॉचफुल रहना चाहिए। आपको अगर इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो आप हमारे वेबसाइट पे लॉग ऑन कर सकते हैं, या नीचे लगे नंबर पे आप अपना एक्सरेज भेज सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इसका रिप्लाई करना चाहूँगा।